हार्ट पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हार्ट पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए तो कौन सी एक्सरसाइज हार्ट पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, कौन सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और एक्सरसाइज करते समय क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए, आज के वीडियो में हम इन्हीं पर बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ से जुड़ी हुई साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारियां कई तरह की होती हैं। तो कुछ बीमारियां हैं जिनमें एक्सरसाइज की पूरी तरह से मनाही होती है और कुछ बीमारियां हैं जिनमें एक्सरसाइज के फायदे मेडिकली प्रूव्ड हैं। तो जिन बीमारियों में एक्सरसाइज की पूरी तरह से मनाही होती है वे हैं ऑर्टिक स्टेनोसिस, डिकम्पनसेटरी हार्ट फेलियर और एरिथमियास। मुझे याद है कि 2006 या 2007 में रामदेव ने एक 14 साल के बच्चे को योग करा दिया। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। लड़के के बड़े भाई ने बताया था कि उसे हार्ट डिजीज थी। तो हो सकता है इन्हीं में से कोई डिजीज रही हो। उस समय मैंने हिंदी की वैचारिक पत्रिका समयांतर में एक लेख लिखा था। तो ऑर्टिक स्टेनोसिस, डिकम्पनसेटरी हार्ट फेलियर, एरिथमिया जिनमें आपका हार्ट ब्लॉक या साइनस टैकीकार्डिया वगैरह आते हैं, इस तरह की बीमारियों में बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डेली काम है जो डे टू डे लाइफ के, उन्हें हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हार्ट पेशेंट को किस तरह की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो हार्ट पेशेंट को जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है वो नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज दो तरह की होती हैं, एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और दूसरी आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिनमें एक्सरसाइज करते समय जो मसल्स हैं उनकी टोन नहीं बढ़ती है, और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिनमें मसल्स फाइबर हैं उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है लेकिन मसल्स की टोन बढ़ जाती है। तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती हैं वो सिंपैथेटिक टोन को बढ़ा देती है। सिंपैथेटिक टोन जो होती है वो तुरंत ब्लड प्रेशर या हार्ट रेट को बढ़ा देता है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में जो चेस्ट एक्सपेंडर होता है जिसमें 3 या 4 स्प्रिंग लगी होती हैं, 2 हैंडल होते हैं और उसको पकड़ के खींचते हैं, तो इससे चेस्ट की जो मसल्स होती है उनकी एक्सरसाइज होती है और इसकी बाइसेप्स की एक्सरसाइज होती है। ऐसे ही एक मोटी स्प्रिंग होती है जिसको पकड़ के हैंड ग्रिप की एक्सरसाइज करते हैं। और जो वेट लिफ्टिंग की एक्सरसाइज है ये भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। तो इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्प्रिंग होती है जिससे हैंड ग्रिप की एक्सरसाइज करते हैं, इसको आप 30 या 40 सेकंड तक पूरी ताकत से दबा के रखिए। 40 सेकंड में ही अगर ब्लड प्रेशर 120 है और सिंपैथेटिक सिस्टम कंप्रोमाइज्ड नहीं है तो इतनी ही देर में जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 140 या 150 तक पहुंच सकता है। तो तुरंत ब्लड प्रेशर का या हार्ट रेट का बढ़ना दिल के मरीजों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि सीढ़ियां नहीं चढ़ना है आपको। तो सीढ़ियां चढ़ते समय क्या होता है कि हम एक पैर सीढ़ी पर रखते हैं और उसके बाद शरीर को ऊपर ले जाते हैं, तो उसमें पूरा जो शरीर का वजन होता है वो पैर पे होता है और वो सीढ़ी के अगेंस्ट जो है लग रहा होता है। तो इससे जो हमारा पैर होता है वो आइसोमेट्रिक कंडीशन में होता है, तो इससे जो है ब्लड प्रेशर है वो एकदम से बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हार्ट के पेशेंट हैं वो 4-5 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही हाँफने लगते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज ही नहीं, इस तरह की एक्टिविटीज से भी बचना चाहिए। जैसे सीढ़ियां चढ़ना है, आप किसी दीवार में कील ठोक रहे हैं, अगर उसमें फोर्स से कील ठोकते हैं तो जब हथौड़ा है वो कील से टकराएगा तो जो हमारा हाथ होगा वो आइसोमेट्रिक कंडीशन में चला जाएगा और लगातार वो आइसोमेट्रिक कंडीशन में रहेगा तो हार्ट रेट एकदम बढ़ सकता है। जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी है, उसे अगर दूर तक ले जाएंगे आप
तो लगातार जो हाथ है वो आइसोमेट्रिक कंडीशन में रहेगा, तो इससे ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज भी नहीं करनी चाहिए और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हार्ट पेशेंट के लिए किस तरह की एक्सरसाइज फायदेमंद होती हैं। तो हार्ट पेशेंट के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो वॉकिंग है। सुबह शाम टहलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो टहलते समय दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली यह कि बहुत फास्ट वॉक नहीं करनी है, आराम आराम से वॉक करनी चाहिए। दूसरी यह है कि वॉक खाली पेट करना चाहिए। अगर खाना खाने के बाद वॉक करेंगे तो खाना खाने के बाद जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन जीआईटी की ओर बढ़ जाता है, स्टमक और इंटेस्टाइन की ओर। तो एक तरफ वो जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसकी तरफ वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया। दूसरी तरफ अगर आप टहलना शुरू कर देंगे तो आपके जो पैर हैं, टांग हैं, उनकी एक्सरसाइज होगी और एक्सरसाइज करते समय वहां सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, तो हार्ट पर लोड पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। यह स्थिति ठीक नहीं होगी। तो वॉकिंग हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक है वो खाली पेट कर सकते हैं और शाम को कम से कम 4 घंटे पहले खाना खाया हुआ होना चाहिए। और वॉक जो है स्लो पेस में करनी चाहिए, बहुत तेज नहीं करनी चाहिए। जहां एक्सर्शन फील होने लगा, जहां लगने लगा कि थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं वॉक को रोक देना चाहिए। तो वॉक के अलावा जॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जॉगिंग भी स्लो स्लो करना चाहिए, बहुत तेजी से जॉगिंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।